फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मशीन की नीडल्स यानी सुइयों के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं। हम आपको ये बताएंगे कि कितने तरीके की हमारी सुइयां आती हैं और कौन सी सुई हमारे किस कपड़े पर लगाई जाती है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मशीन में धागा किस तरीके से डालते हैं, क्या सही तरीका होता है मशीन में धागा डालने का। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमने 5 तरह की सुइयां लगा कर रखी हैं। तो इसमें हमारे 11 नंबर की भी सुई है, 14 नंबर भी है, 16, 18, 21 नंबर की सुई है। तो सबसे पहले हम 21 नंबर सुई के बारे में बात कर लेते हैं। तो 21 नंबर की सुई हमारी किस काम में आती है? तो इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं वो ज़्यादा मोटे कपड़े पर करते हैं। जैसे हम जीन्स की पैंट की मोहरी फोल्ड कर रहे हैं या जीन्स की पैंट बना रहे हैं तो उस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल जैसे हम बैग बना रहे हैं या रेगजीन के कपड़े सिल रहे हैं, मोटे पर्दे आदि पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा 21 नंबर की सुई के बारे में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 18 नंबर की सुई के बारे में। तो फ्रेंड्स, 18 नंबर की जो सुई है वो जो हमारे हैं मोटे कपड़े, जो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। तो जैसे इसका इस्तेमाल लेडीज़ टेलर और जेंट्स टेलर दोनों ही करते हैं। तो जैसे इसमें हम पैंट शर्ट की सिलाई कर रहे हैं, कोट पैंट की सिलाई कर रहे हैं, सदरी की सिलाई कर रहे हैं, सफारी सूट, ब्लाउज़ आदि बना रहे हैं तो हमारी इस सुई का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 16 नंबर की सुई के बारे में। तो 16 नंबर की सुई जो है हमारे हल्के मोटे कपड़े पर यूज होती है। इसका भी इस्तेमाल जो है लेडीज़ और जेंट्स टेलर दोनों ही करते हैं। अब दोस्तों किन किन कपड़ों पर हम इसको चला सकते हैं? जैसे हम इससे हम पैंट शर्ट भी बना सकते हैं, सलवार सूट भी बना सकते हैं, ब्लाउज़ भी बना सकते हैं और इससे हम सफारी सूट भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं 14 नंबर की सुई के बारे में। इसका जो उपयोग है वो हमारे पतले कॉटन कपड़े पर होता है, जैसे लाइनिंग के कपड़े हुए, बुटीक के सूट हुए, कुर्ती हुई, हौजरी के लोवर हुए, टी शर्ट हुए और कॉटन के कपड़े पर हमारा इसका उपयोग होता है। तो इस तरीके से आपको 14 नंबर की सुई के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 11 नंबर की सुई के बारे में। तो दोस्तों 11 नंबर की जो सुई है तो इसका उपयोग हमारा पतले कपड़े पर होता है, जैसे नेट का दुपट्टा हुआ, शिफॉन का कपड़ा हुआ, हौजरी का कपड़ा हुआ, सिल्क कपड़ा, वेलवेट आदि पर होता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल हमारा बहुत ही कम होता है। यदि दोस्तों जैसे आप हौजरी के कपड़े पर इसको चलाते हैं तो आपका जो कपड़ा है वो कटता नहीं है, ना ही खिंचता है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि आपको कौन सी सुइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो आप सुई देख रहे हैं 16 नंबर और 18 नंबर, इन सुइयों का जो है इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना होता है। तो हर किसी के पास ये 16 और 18 नंबर सुई होती है। इन सुइयों का जो है 21 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर, इन सुइयों का हमारा जो इस्तेमाल कभी कभी होता है। तो हमें जो ज़रूरी होती हैं वो 16 और 18 नंबर की सुई होती है। अब फ्रेंड्स, हम आपको ये बताते हैं कि मशीन में धागा डालने का क्या सही तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक मशीन है, ये हमारी छोटी मशीन है। यदि दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि छोटी मशीन और बड़ी मशीन में क्या अंतर होता है, तो आपको कौन सी मशीन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस मशीन में धागा डालना बताएंगे। तो दोस्तों नीचे का आप पोर्शन देख रहे हैं, इस तरीके से हमारी ये डिब्बी लगी होती है जिसमें हमारा धागा फंसा हुआ होता है, बॉबिन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमारा जो धागा है इस तरीके से हम इसमें भर लेते हैं। भरने के बाद इस डिब्बी में इस तरीके से डालते हैं और इस तरीके से धागे को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा धागा इसमें सेट हो जाता है। और किस तरीके से हम इसमें लगाते हैं तो आप ये देखिए, सुई को आपको ऊपर करना है, इस तरीके से डिब्बी को पकड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रेस करके लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो बॉबिन है वो सेट हो जाती है। अब दोस्तों हम ऊपर धागा किस तरीके से डालते हैं तो यहाँ पर एक लूप लगा होगा और एक लूप यहाँ पर लगा होगा, आप किसी एक में गुल्ली को फंसा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें लगा लेते हैं। लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको रखेंगे,
इस साइड भी आपका एक पॉइंट बना होता है, आप किसी एक साइड डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे इस तरीके से, और इस वाले लूपर से आप निकालेंगे। तो इस तरह से जो आपकी निडल लगी हुई है इसमें आप धागा डाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो धागा है वो डल जाता है। तो इस तरीके से हम मशीन में धागा डाल लेते हैं। अब दोस्तों किस तरीके से हम इसकी निडल लगाते हैं, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। वैसे हमने इसकी पिछली वीडियो में जो बताया है आपको सुई लगाना बताया हुआ है, यदि आपने उसको देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उस वीडियो को आप देखकर अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो इसमें हम निडल लगाना आपको बता देते हैं। ये हमारी छोटी मशीन है। तो छोटी मशीन की जो निडल है वो इस तरीके से होती है। एक तरफ हमारा जो है खांचा सा कटा हुआ होता है, चपटी होती है, और एक साइड गोल होती है। तो हम किस तरीके से इसको लगाएंगे, तो ये जो चपटा वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से को उठाएंगे। उठाने के बाद इस तरीके से हम चपटे वाले हिस्से को इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम कस देंगे। बहुत ही सिंपल है छोटी मशीन में सुई को लगाना। अब दोस्तों हम इसमें धागा डाल लेते हैं। इस तरीके से हमारा इसमें धागा डल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको कहीं भी कोई समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो व्हाट्सएप का नंबर हम डिस्प्ले पर शो कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।